स्मोक का सीजन भी चल रहा है, फिर आगे से सर्दियां भी आ रही हैं, ऐसे में ये लोगों में इन्फेक्शन जो इंक्रीज होते हैं उनमें सबसे ज्यादा देखने में उनका गला खराब आता है, फिर खांसी होती है। जी जी। तो इसकी क्या वजह बनती है एक, तो दूसरा कौन से लोगों में इसके ज्यादा चांसेस होते हैं गला खराब होने के और खांसी के, या चेस्ट इन्फेक्शन भी डेवलप हो जाता है? सोर थ्रोट की आप बेसिकली बात कर रहे हैं, जब गले में खराश महसूस होती है उसके साथ खांसी और जुकाम, ये चीज़ें अटैच हो जाती हैं। बिल्कुल, सर्दियों में बढ़ जाती है रेशो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बढ़ जाती है। इसकी वजह ये होती है कि जो बैक्टीरिया है बेसिकली, इसको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए और अपनी तादाद को बढ़ाने के लिए। ठीक। तो सर्दियों के मौसम में ये जो ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है और जब हम दरवाजे बंद करते हैं तो वो मच्छर, वो जो वायरस है वो भी अंदर आ जाता है। एच इन्फ्लुएंजा वायरस जैसे है, फ्लू का वायरस, तो उसको मौका मिल जाता है। और सर्दियों में लोग करीब रहना भी पसंद करते हैं बजाय आउटिंग के। तो इंडोर रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जी, तो इंडोर लिविंग, क्लोज डोर्स, इन चीज़ों से जो है ना उसको, वायरस को मौका मिलता है कि वो ज़्यादा आप पे अटैक कर सके। और दूसरी चीज़, जैसे ही किसी की इम्यूनिटी गिरती है तो उसको तो कोई भी वायरस जो है उसके अटैक करने का चांस बढ़ जाता है। ठीक, ओके। तो आजकल के मौसम में हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट इन्हीं कंप्लेंट्स के साथ आते हैं। गला ख़राब है, गले में खराश है, खांसी है, फ्लू जुकाम वगैरह के साथ। इसमें एक्यूट फेरिंजाइटिस के सिम्टम्स आते हैं। ये जो आपको खांसी आती है, महसूस होता है जैसे गले में कोई चीज़ है जो फंस गई है, अड़ गई है, उसको निकालने के लिए आप खांसी कर रहे होते हैं, असल में होता कुछ नहीं है, वो इरिटेशन होती है। तो उसके लिए सम टाइम एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, लेकिन घरेलू आप अपने तौर पे एंटीबायोटिक्स कभी भी यूज़ ना करें। ठीक। आप कोई भी सूदिंग एजेंट ले सकते हैं, पैरासीटामोल ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि जो भी आपको कंप्लेंट्स हैं खांसी ज़ुकाम के हवाले से, अपने डॉक्टर से मशवरा करें और उनकी जो बताई हुई दवाई है वो इस्तेमाल करें। ठीक है। सीजनल, जैसे अगर किसी में खांसी या फिर गला ख़राब महसूस होना शुरू होता है तो वो घर पे कोई घरेलू टोटका या होम रेमेडी वगैरह के जरिए भी इसको बेहतर कर सकते हैं? आप क्या रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल, फौरी तौर पर सबसे अहम ये है, ये जो प्रॉब्लम सर्दियों में बढ़ता है, इसकी एक वजह ये भी होती है कि हम एसी बंद नहीं करते, हम पंखे बंद नहीं करते, ठंडा पानी पीते हैं, ठंडे मशरूब पीते हैं। उनसे फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है बैक्टीरिया को, तो आप ज़्यादा मुतासिर होते हैं। ठीक। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, छोटे छोटे बूंद भरते रहें ताकि अगर कोई बैक्टीरिया है भी तो वो वॉश आउट होते जाएं। ठीक है। इसके अलावा घर में टोटकों की जहाँ तक बात है तो आप कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टी का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। तो इस तरह उसमें अदरक डालकर या लौंग, चीनी वगैरह डालकर कहवा बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं घर में, उसको सूदिंग के लिए। ठीक। इसके अलावा जो नॉर्मली कफ सिरप ओवर द काउंटर जो अवेलेबल होते हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन उनका फ़ायदा वक्ती होता है। ठीक। तो बहुत ज़्यादा भी हमें कफ सिरप्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और फ्लू की जहाँ तक मेडिसिन है तो वो भी ओवर द काउंटर अवेलेबल होती हैं, लेकिन अगर आपके सिम्टम 3-4 दिन से बढ़ गए हैं तो ज़रूरी है कि डॉक्टर को विजिट करें। ओके, बहुत शुक्रिया।